हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का वर्क क्या होता है, कार्य आपको क्या करना होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये हम जानेंगे। और ये वीडियो आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पद है JJA, इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है। तो अगर आप इसका कार्य देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि वर्क क्या होता है। उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और सिलेक्शन प्रोसीजर को भी कवर करेंगे। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो जॉब है, जो वर्क है, ये दो तरह से आपको यहाँ पर जिम्मेदारियां रहती हैं। एक तो इसमें प्रशासनिक जो वर्क रहता है उसमें भी आपको सहायता देनी होती है। इसके अलावा क्लरिकल वर्क भी आपको यहाँ पर करना होता है। इसमें आपके जैसे कि अगर हम देखें तो कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, फाइल्स हैं, उनको अरेंज करना, मैनेज करना, ये आपको करना होता है। इसके अलावा सत्यापन डॉक्यूमेंट्स का एंड रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करना, रिकॉर्ड बना के रखना। तो यहाँ आपके दोनों तरह के वर्क है, क्लरिकल वर्क भी है और प्रशासनिक सहायता भी यहाँ पर आप एक तरह से करते हैं। अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, प्रशासनिक सहायता ये क्या है? तो जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको लिपिकीय और प्रशासनिक सहायता आपको प्रदान करनी होती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अभी कि क्लरिकल वर्क भी करना होता है और कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो प्रशासनिक में आ जाती हैं, उनमें हेल्प आपको करना होता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर देखें तो रिकॉर्ड बना के रखना, जो कोर्ट के नोटिस हैं, समन है या जो अदर कागजी कार्रवाई है, उनका मसौदा तैयार करना होता है। कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करना, उनका रख रखाव करना, मैनेजमेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कोर्ट से रिलेटेड जो भी वर्क हैं, जैसे कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों को मामले के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको उपलब्ध कराने होते हैं जज को, ठीक है। अन्य न्यायालय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, अदालती मामलों से संबंधित जो भी सवालों का जवाब देना होता है, जनता की सहायता करना, ये रहेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो JCA को वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना। कुछ मामलों में देखा गया है कि JJA को अकाउंट ब्रांच में सर्विस बुक्स और सैलरी के मैनेजमेंट का भी कार्य सौंपा जा सकता है। तो इसमें आपके दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन पोस्ट अच्छी है, जॉब अच्छी है और आप देख भी रहे हैं आपका वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वैकेंसी स्टेट लेवल पर वैकेंसी रिलीज होती है और सेंट्रल लेवल पर भी आती हैं। तो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन CG स्टेट से रिलीज हुआ है, लेकिन आप किसी भी स्टेट से जब वैकेंसीज आएंगी तो आपका वर्क यही रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही रहेंगी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक, क्योंकि क्लरिकल वर्क है ना आपका, तो इसमें आपको एक कंप्यूटर का डिप्लोमा लगता है। या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो या कोई भी अदर डिप्लोमा 1 साल का अगर आपने किया हुआ है तो आप JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो, सभी स्टेट में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 21 से 30 वर्ष होती है। 21 टू 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। SC ST OBC PWD कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 21 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये आपको स्टेट वाइज डिफरेंट आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिले, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में कहीं कहीं पर देखा गया है कि JJA पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है और कुछ स्टेट में जब वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है, ठीक है।
तो अभी जो सीजी स्टेट में वैकेंसी आई है वहां पर आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कहीं कहीं पर इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, तो रिटन एग्जामिनेशन इसमें आपका एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आपके एमसीक्यूज टाइप्स होते हैं। और जब आप ये फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड फेज होता है टाइपिंग टेस्ट का। कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकते हैं आप। तो फाइनल जो लिस्ट आपकी डिक्लेयर होती है सीजी स्टेट में अगर हम देखें तो वो स्किल टेस्ट के बेस पर ही होगी। सो ये थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में जानकारी। आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह का वर्क आपका रहता है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी सीजी स्टेट से वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आप सीजी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। बाकी आप अदर स्टेट से हैं, इंटरेस्टेड हो तो आवेदन आप कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, किस तरह का वर्क रहता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।